आम आदमी पार्टी का समझौता हुआ है, एक टिकट दी गई है। एक चीज तो मैं इस समझौते से मान सकता हूँ कि जो लोग कह रहे थे कि हमें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, आज उनकी लातें डगमगा रही है और उनको बैसाखियों की जरूरत पड़ रही है। हमारे गठबंधन ने बड़ा अच्छा काम किया है और आज उसका नतीजा है कि कांग्रेस का भय आम आदमी को कुरुक्षेत्र की सीट ले गया। मैं तो सोचता हूँ कि अब सुरजेवाला जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, नवीन जिंदल जी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। ये तो बहुत बड़ा एसआरके को भी झटका है और पुराने सांसदों को भी झटका है। दुष्यंत जी की पार्टी कितनी टिकट लेगी अगर बीजेपी? देखिए, हम 10 पे अपना काम कर रहे हैं, वो 10 पे अपना काम कर रहे हैं। ये तो अलायंस है, बैठ के चर्चा कर जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर चुनाव लड़ेंगे। हमारा काम प्राथमिकता के अंदर जहाँ भिवानी लोकसभा, महेंद्रगढ़ लोकसभा के ऊपर है, वही हिसार के ऊपर भी काम कर रहे हैं, सिरसा पे भी काम कर रहे हैं और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पार्टी ने लोकसभा के अपने दफ्तर भी खोल दिए। समाधान एक ही है, पंजाब हरियाणा की तर्ज पे 14 फसलों पर किसान को एमएसपी देनी शुरू कर दे। किसान समृद्ध होगा तो मुझे नहीं लगता आने वाले समय में इस तरह की कोई बात आएगी। आज पंजाब 2 फसलों पर एमएसपी देती है, हरियाणा उनसे छोटा क्षेत्रफल में होने के बावजूद भी 14 पर देती है और अपने स्टेट हेड से भी पैसा देती है। उसका नतीजा है कि हमारा किसान समृद्ध है। दीपेंद्र हुड्डा का जो बयान था बार बार वो एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि जेजेपी एक भी सीट जीत कर दिखाए तो जो है वो राजनीति की बात करते हैं। तो आपका क्या? चलो, राजनीतिक तौर पर हमने तो ये भी सुना था कि ये हार जाएंगे, जीत गया तो मैं राजनीति त्याग दूंगा। किसी ने त्यागी? ये तो 5 साल पहले भी यही बात कहा करते थे, एक जीत के दिखाएं, और हम 10 जीत के ले आए। ये यही बोलते रहे, एक जीत के दिखाएं, ये 10-50 भी हो जाएगी, किसको पता। सरकार से खुश है दुष्यंत जी पूरी तरह से? मुझे तो लगता है कि हरियाणा का आम जन खुश है और मैंने तो परसों ये परिभाषा भी दी थी कि एमएसपी हरियाणा के अंदर है, मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पीपल, और हमारी सरकार ने 4.25 साल में हरियाणा की जनता को मैक्सिमम सपोर्ट। लेकिन ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसको कहीं न कहीं बीजेपी खत्म करना चाहती है, कीलें गाड़ दी गई हैं, अवरोध लगा दिए हैं, किसानों के ऊपर बौछारें की जा रही हैं। देखो, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। हमारे प्रदेश के नागरिक को तो नहीं परेशान किया जा रहा। हमारे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए प्रिकॉशनरी कोई पुलिस विभाग ने कदम उठाए तो प्रिकॉशन के तौर पर कि वे प्रदेश की व्यवस्था ना बिगड़े। एक सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि ईवीएम जो है उसको बंद किया जाना चाहिए। ईवीएम में गड़बड़ी होती है, जहां कांग्रेस जीतती है वहां ईवीएम की बात नहीं आती, आम आदमी पार्टी जीतती है ईवीएम की बात नहीं आती। आपको लगता है कि ईवीएम में कोई देखो, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको टेस्ट कर लिया है, अलग अलग जगह से भी ये टेस्टेड है, उसके बावजूद भी किसी के मन में कोई संशय है तो जरूर कोर्ट के माध्यम से उसको चेक करवाना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हमने पिछले लोकसभा चुनाव के बाद वीवीपैट्स भी चेक कराई थी और हिसार लोकसभा जब मैं चुनाव लड़ा था तो हर राउंड में हम एक मशीन की वीवीपैट चेक कराते थे। मुझे तो कोई संशय नहीं आया, मगर कई लोगों की एप्रीहेंशन है, क्या पता समय अनुसार वो एप्रीहेंशन सत्य भी हो, और अगर सत्य है तो जरूर कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उन एप्रीहेंशन को दुरुस्त कराना। चर्चा ये भी है कि इनेलो भी गठबंधन में शामिल हो सकती है अभी आखिरी दौर में। किसके साथ? महागठबंधन में कांग्रेस और जो है चौटाला साहब अगर कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर तो चौधरी देवीलाल की सोच को मुझे लगता है जो झटका पहले मिला है उससे बड़ा झटका देने का। लेकिन आम आदमी पार्टी की उत्पत्ति भी इसी बिना पर हुई थी कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, उसको उजागर करने के मकसद से केजरीवाल जी। चलो, ये तो पार्टी लीडरशिप की सोच हो सकती है, अगर वो सोच के साथ जुड़े रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी विचारे कमजोर होंगे। जिस दिन विचारों से अलग होकर चलने लगे तो जनता देखती है और फिर जनता उसका जवाब। जेजेपी आ सकती है साथ ही। मुझे तो कोई आशा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।